खास करके ये जो कुछ सकिंग पेस्ट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, फसलों का रस चूसने वाले होते हैं, यह जो है बहुत ही घातक होते हैं। और उसमें हम चर्चा करेंगे आज थ्रिप्स की, जिसको तेला कहते हैं। और भी इस प्रकार के कुछ कीट हैं जैसे एफिड्स यानी लाही हैं, ठीक है। फिर व्हाइट फ्लाई, यह भी काफ़ी खतरनाक और काफ़ी जिद्दी कीट है, बहुत छोटा होता है। फिर कुछ स्पाइडर माइट्स वगैरह हैं, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे थ्रिप्स की, ठीक है। यह थ्रिप्स जो है यह लुका छिपी खेलता है और आसानी से पकड़ में नहीं आता है। और जब तक आप इसको देखें, समझें, उसका उपाय करें, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। एक तो है सिर्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस, यह खास करके मिर्ची पे बहुत लगता है और ड्राई कंडीशन में, अनइरिगेटेड कंडीशन में ये ज़्यादा लगता है। फिर थ्रिप्स का एक दूसरा स्पेसीज जो 2015 में अपने यहाँ देखा गया, पहले तो पपीता पर और बाद में तो इसने तांडव मचा दिया पूरा आंध्र प्रदेश में। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा खास करके मिर्ची उत्पादकों को। यह है थ्रिप्स पार्वी स्पाइनस और ये ब्लैक थ्रिप्स है, ठीक है। थ्रिप्स कई रंगों में होते हैं, येलो, व्हाइटिश येलो, थोड़ा ऑरेंज, ब्लैक, इस तरह के इसके कलर्स होते हैं और बहुत छोटे हैं, 1/20 इंच। देखना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको अनुभव है या आपने कहीं देखा है, मिर्ची, बैगन, टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू इत्यादि कुछ फसलों को देखा है, आम को भी, पपीता को, तो आपको लगता होगा कि कभी कभी पत्तों पे बहुत छोटे छोटे जो है उस पर धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। पत्ता कभी ब्रिटिल हो जाता है, ठीक है, लगता है कि वो टूट जाएगा। कभी पत्ता का लगता है कि पूरा रस चूस लिया गया है, वो भंगुरिया जाता है। मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, खास करके मिर्ची का, टमाटर का और ये बैगन का, पपीता का और आम का, इस तरह से प्याज का भी। तो उस चित्र को देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह थ्रिप्स का अटैक है। तो आप थ्रिप्स को देख रहे हैं, इसको आप आसानी से अब पहचान भी लेंगे, ठीक है। दरअसल यह थ्रिप्स जो है, जब तक फसल का एक साइकिल पूरा हो, यह इसका 2-3 साइकिल हो सकता है कि 2-3 पीढ़ी इसकी जो है उस फसल में तैयार हो जाए। इसीलिए इससे नुकसान जो है ज़्यादा होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसकी जो फीमेल है वो पार्थेनोजेनेटिकली भी जो है दूसरे फीमेल को जन्म देती है और काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं खास करके इससे जो वायरल डिजीज़ वगैरह भी बहुत लगते हैं। तो क्या इसका उपाय हमको करना चाहिए, और पहले तो देख ले कि इसमें लक्षण कैसा उभरता है। जैसा कि आपको लगता होगा, आपने देखा होगा कि पत्तियों का सतह जो है, फल का सतह जो है वह रुखड़ा हो जाता है, उस पर कभी स्ट्रिक्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो बदरंग हो जाता है। तो ये जो चूसने वाले थ्रिप्स हैं, ये लैसरेट कर देते हैं, लसार करके एक तरह से रस जो है वहाँ के टिश्यू का ये पी लेते हैं, ठीक है। पत्तों के और फल के ऊतक का ये रस चूस लेते हैं और वह बदरंग हो जाता है, ठीक। ऊपर से लगता है कि सूख रहा है, मुरझा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर प्याज में तो काफ़ी स्पष्ट आपको यह दिखाई पड़ेगा। क्या करें कि ये अटैक हो ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम डेंस प्लांटिंग नहीं करें, घनी रोपाई जो है वो नहीं करें। दूसरा, अगर हमारे पास स्प्रिंकलर की सुविधा है तो स्प्रिंकलर से अगर फव्वारा सिंचाई आप करते हैं तो उसमें जो है थ्रिप्स जो है एक हद तक धुल करके वो हट जाता है, इसका
कंट्रोल वैसे भी हो जाता है। ठीक है, कम पौधे हैं तो कभी कभी आप जो है साबुन मिला हुआ पानी, शैम्पू मिला हुआ पानी का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन थोड़ा रेगुलरली करना पड़ेगा, उससे भी ये धुलते हैं। फिर आपने अगर कुछ सीडलिंग्स उपजाया है, लगाया है, तो फिर उस पर आप उसको नेट से ढक दें, उससे भी होता है। कोशिश करें कि हम कुछ रेसिस्टेंट पौधा वगैरह लगावें। और अगर आपको ये जानना है कि अभी इसमें ज़रूरत है कि नहीं केमिकल कंट्रोल की या दूसरे भी कंट्रोल की, तो आप जो है हाथ को भिगो करके उस फसल में लगभग 10-12 जगहों पर ऐसे उसको मलें पत्तों को। ठीक है, ऐसे तो अगर आपके हाथ में 10-12 जगह मलने के बाद लगता है कि इसमें लगभग 60 थ्रिप्स जो है आपके हथेली में सट गए, तो ये ETL कहलाता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की पहचान हो गई। तब आप समझें कि नहीं, अब उपाय ज़रूरी हो गया है। अगर आपके खेत में लेडी बर्ड बीटल पहले से है, या उसको इनकरेज करिए, उसको लाइए। पायरेट बग्स हैं, ग्रीन लेसविंग्स हैं, और ये सब आप देखते हैं, हम चित्र में आपको दिखा भी रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से आपके खेत में जो है ये रहते हैं। ज़रूरत है इनको पहचानने की और इनको संवर्धित करने की, तो उससे भी इसका काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। ये जो ब्लू और येलो ST की ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, इसको भी आप 60-70 की संख्या में प्रति हेक्टेयर अगर खेत में आप इसको लगा देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा नियंत्रण जो है इसका हो जाता है। अब हम एक ऐसे फंगस की चर्चा करते हैं जो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गया है बायो एजेंट के रूप में। ठीक है, बावेरिया बेसियाना, और ये मिल भी रहा है। तो 5 मिलीलीटर बावेरिया बेसियाना आप ले लें, इसे 1 लीटर पानी में घोलकर, और आप अच्छे ढंग से जो है पौधे को धोएं, खास करके पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी और निचली सतह पर भी अगर ये पड़ेगा तो इससे जो है इसका कंट्रोल हो जाता है। और कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी जो है अब पेस्टिसाइड्स आए हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से सुनेंगे आप, वर्टिसिलियम लिसनाई प्लस बावेरिया बेसियाना प्लस मेटारिजियम एनिसोप्ली। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ कंपनियां अभी ट्रिपल अटैक के नाम से जैसे ये इसको लाई है, जैसे कात्यायनी आपकी कंपनी है। ठीक है, तो ये एक बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर इसका आप जो है स्प्रे करते हैं 5 से 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर, बहुत अच्छे तरीके से इसका नियंत्रण होता है। इसको ड्रिप इरिगेशन में भी आप मिला करके दे सकते हैं। और ये केवल इसी पे नहीं, ये मिली बग पर भी इफेक्टिव है, बिटल्स पर भी, थ्रिप्स पर तो है ही, लाही वगैरह पर है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जैसिड्स और हॉपर्स वगैरह पर भी है। तो इससे जो है बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और ये क्या करता है ना कि उस कीट पर ये जा कर के अपना डेरा डाल लेता है, उसी पे अपना कॉलोनी बना लेता है और धीरे धीरे उसको ये मार देता है। अगर आप 1 लीटर पानी में, ठीक है, लगभग 5 से 10 मिलीलीटर तक नीम का तेल आप घुला देते हैं, ठीक है, इसके लिए थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा डिश वाश भी आपको 1 चम्मच उसमें डालना पड़े। तो इससे क्या होता है कि स्प्रे अगर आप करते हैं तो भली भांति इसका कंट्रोल थ्रिप्स का प्रारंभिक अवस्था में लेकिन हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक से बनाने का थोड़ा तरीका जान लीजिए कि अगर पानी गुनगुना आपने कर लिया, मान लिया 1 गैलन पानी लिया, ठीक है, 1 गैलन पानी को गुनगुना कर लिया, उसमें आपने 3-4 चम्मच जो है नीम का तेल डाल दिया और उसमें 1 चम्मच जो है लिक्विड सॉप डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा 5 बूंद जो है रबिंग अल्कोहल डाल दिया। इसके बाद इसको चला करके ठंडा होने दिया। तो यह जो है ना, इसमें अब क्या होगा कि आपने जो नीम का तेल मिलाया है वो घुल जाएगा। ठीक है, अब इसका आप स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स का, और न केवल थ्रिप्स का, एफिड्स वगैरह का भी इससे भली भांति नियंत्रण हो जाता है। आइए कुछ केमिकल्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे जाना पहचाना आपका केमिकल है इमिडाक्लोप्रिड। ध्यान से सुनेंगे, इसका डोज, इसका फॉर्मुलेशन इत्यादि। ठीक है, 17.8 SL इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करेंगे तो थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा केमिकल डाइफेनथ्यूरोन, ठीक है, ये डाइफेनथ्यूरोन 50 WP जो पेगासस आदि नामों से कई ब्रांड से ये उपलब्ध है बाज़ार में,
जैसे सिंजेंटा कंपनी का ये पेगासस, तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं, इससे भी थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट, यह भी जो है काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, इसका भी 5% एसजी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप फसल पे छिड़काव करते हैं तो थ्रिप्स का इससे जो है बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। ठीक है, फिर है स्पाइनेटोरम और स्पाइनोसेड। देखिए ये दोनों मिलता जुलता है। स्पाइनोटोरम जो है, स्पाइनेटोरम 11.7% SC एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और स्पाइनोसेड स्पाइनोसेड 44.2% SC एट द रेट ऑफ 1 ml पर 5 ml ऑफ वाटर आप अगर स्प्रे करते हैं तो इससे भली भांति कंट्रोल हो जाता है थ्रिप्स का। ठीक है, और सबसे अंत में चर्चा कर लेते हैं थाइमेथॉक्साम का। ठीक है, ये थाइमेथॉक्साम जो है यह भी मार्केट में काफ़ी अभी धूम मचा रहा है। 25% WG, ये भी कई ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। तो थाइमेथॉक्साम 40 से 80 ग्राम प्रति एकड़ लगेगा, और इससे भी न केवल थ्रिप्स का बल्कि एफिड्स का भी और भी जैसे जैसिड्स का, हॉपर्स वगैरह का, बहुत सारे कीटों का इससे भी नियंत्रण जो है वो व्हाइट फ्लाई वगैरह का इससे हो जाता है। कुछ डूज एंड डोंट्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कभी भी आप जो है मिर्ची जो है उसको लगाइए तो कोशिश करिए कि मक्का या ज्वार का अगर आप थोड़ा इंटरक्रॉपिंग उसके साथ करते हैं तो इसमें थ्रिप्स लगने की संभावना नहीं रहेगी। फिर मैरीगोल्ड भी आप बीच बीच में उसमें आप लगाते हैं अपने खेत में, मिर्ची में या प्याज वगैरह में भी, तो इसमें भी नहीं लगता है। ठीक है, ये जो है ट्रैप क्रॉप का काम करेगा। फिर ओनियन के साथ आप चिली को मत लगाएं, क्योंकि ओनियन और चिली लगाते हैं तो ओनियन और चिली पे दोनों पे लगने की संभावना रहेगी। ठीक है, अभी हम थ्रिप्स के संदर्भ में ही एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और रिसर्च गेट में वो आर्टिकल पढ़ रहे थे। इसके अलावा कुछ गूगल पर और भी सामग्री को देखा तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ये जो सकिंग पेस्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ और भी जो पेस्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन पर जो है यह नीमास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र वगैरह तरह तरह का नाम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो नीमास्त्र की चर्चा जो है उसमें वैज्ञानिकों ने की है और काफ़ी इफ़ेक्टिव बताया है उसको, खास करके इस सकिंग पेस्ट्स के मामले में। तो देखिए, अगर हमको थ्रिप्स का प्रबंधन या एफिड्स वगैरह, व्हाइट फ्लाई वगैरह का प्रबंधन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो नीमास्त्र बनाना बहुत आसान है। अभी आप देख रहे हैं कि नीम में जो है वो बौर भी आ गए हैं। ठीक है, नीम का पत्ता आप लेंगे, 5 किलोग्राम नीम का पत्ता ले लीजिए। ठीक है, अगर नीम का फली है तो उसको भी आप जो है ले लीजिए। इसके अलावा 5 लीटर गाय का मूत्र लेना है और 1 किलोग्राम गाय का गोबर लेना है। देसी गाय का होगा तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बल्कि वही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, 5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 5 किलोग्राम नीम का फल, ठीक है, 5 लीटर गाय का मूत्र और 1 किलो गाय का गोबर लेंगे। अब पहले हम ये लुगदी बना लेंगे, जो नीम का पत्ता है उसका लुगदी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, और जो नीम का फली है हमारे पास अगर, तो उसको भी कूट करके हम उसमें मिला देंगे। ठीक है, और 5 लीटर गोमूत्र है उसको भी मिला देंगे और 1 किलो जो गाय का गोबर है इसको भी हम रख देंगे एक बड़े से पॉट में। ठीक है, उसको 48 घंटा के अंदर हम 4 बार चला लेंगे। कोशिश करें कि यह जो पॉट होगा, ये बड़ा सा बर्तन जो होगा, ये मेटलिक नहीं हो, मेटल का नहीं हो, बल्कि यह जो है प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसको चलाने के बाद छोड़ देंगे, 48 घंटा में 4 बार चलाएंगे तो ये नीमास्त्र आपका बन करके तैयार हो जाएगा। फिर इसी नीमास्त्र को आप जो है 100 लीटर पानी में घोल दें, डाइल्यूट कर लें और यह जो है
स्प्रे मशीन से आप जब छिड़काव करते हैं तो इससे भली भांति ये जो सकिंग पेस्ट्स हैं इनका कंट्रोल जो है वो हो जाता है। यह बड़ी कंपनियां भी इसमें अब कूद पड़ी हैं और वो तो अब नीमास्त्र बना करके भी 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रही है। तो जो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है, ठीक है, आसानी से उपलब्ध है, क्यों न हम उस ITK का, उस देसी पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग करके हम जो है कीट व्याधियों का प्रबंधन करें, या पौधों को पोषक तत्व भी अगर देना है तो उस तरह से दें। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा होगा। आप प्लीज़ अपना फीडबैक देंगे और ज्ञान गार्डन को अपना प्यार देंगे, इसे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।